सूरज की लगातार चकाचौंध के नीचे खेत चींटियों की उद्देश्यपूर्ण मार्च के साथ जीवंत हो उठता है। प्रत्येक पसीने से चमकता है। चींटियां अथक दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर झुलसा देने वाली गर्मी के बीच अनाज इकट्ठा करती हैं। ऊपर ऊंचाई पर एक टिड्डा एक शाखा पर बैठा है। उसकी लापरवाह धुन उनके श्रम का मजाक उड़ाती है। टिड्डा गाता है, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? आओ मजे करो। उज्ज्वल क्षेत्र में चींटियां इकट्ठा होती हैं। उनके छोटे रूप चमकते हैं क्योंकि वे बात करने की तैयारी करते हैं। चींटियां समझाती हैं, हम सर्दी की तैयारी कर रहे हैं। जब बर्फ गिरेगी तो खाने के लिए कुछ नहीं होगा। टिड्डी उनकी चिंताओं को खारिज कर देती है, अभी बहुत समय है, आओ खेलें। चींटियां गंभीर निगाहों का आदान प्रदान करती हैं। उनका कार्य नैतिक घास के हॉपर के लापरवाह स्वभाव से टकराता है। चींटियों की चेतावनी को अनदेखा करते हुए टिड्डा गर्म धूप में खेलने के लिए तैयार होकर हवा में छलांग लगाता है। बर्फ की चादर के नीचे चींटी का घर गर्मी की किरण के रूप में खड़ा है, जो जमती हुई सर्दियों के परिदृश्य के विपरीत है। निराशा से प्रेरित होकर टिड्डा कांपता है। चींटी के घर के पास जाता है। उसकी भूख उसे कचोट रही है। कांपते हुए हाथ से टिड्डा दस्तक देता है। उसका भाग्य दांव पर लगा है। चींटी निकलती है। लचीलेपन का एक प्रहरी उसके सामने निराशाजनक आकृति को घूर रहा है। टिड्डी विनती करती है, मैं बहुत भूखा हूं, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? चींटी एक सख्त सबक देती है, तुम गर्मियों में मजे कर रहे थे, अब अपनी कड़ी मेहनत का नतीजा देखो, या इसकी कमी का। फिर भी हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन याद रखो, भविष्य के लिए कड़ी मेहनत और तैयारी आवश्यक है।